Friends, welcome to our channel. Today we solve chapter review chapter 4 part 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अपन इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर रिव्यू 4 के क्लास 8 के कैम्ब्रिज मैथ्स माइलस्टोन के बुक के। तो अपने जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के जो सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई है कैम्ब्रिज मैथ्स माइलस्टोन की क्लास 8 के लिए। तो आगे अपन चैप्टर रिव्यू वाली जो सॉल्यूशन सीरीज है इसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिव्यू से, एमसीक्यू क्वेश्चन से। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 16807। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करनी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 16807। तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर चाहिए। तो हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 16807। प्राइम फैक्टर सिंपली फाइंड करते हैं 16807 से। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग होगी, देखिए 2 3 4 किसी से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 7 से डिवाइड होगा। 2401 अगेन 7 से, 3 4 3 टाइम्स अगेन 7 से, 49 टाइम्स 7 से, 7 टाइम एम 7 से 1 टाइम। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गई इसकी, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इट मीन्स 5 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 की पावर 5, ये हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट दिख रहा है हमें, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर फोटो में आपको अच्छे से नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आप बुक साथ में लेके रहिए। तो जो अपना डी ऑप्शन है यहाँ पे लिखा है 7 की पावर 5, इट मीन्स ये अपना करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट का हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड एमसीक्यू का, 1/3 की पावर -4 इज इक्वल टू, यानी 1/3 की पावर -4 है, किसके इक्वल रहेगी। तो देखिए 1/3 की पावर -4 है, इसको लिख सकते हैं 1 की पावर -4/3 की पावर -4। तो 1 की पावर कितनी भी है 1 ही रहेगा। अब 1/3 की पावर -4 लिख सकते हैं इसको। तो देखिए जब डिनोमिनेटर में माइनस है, इसको आप ऊपर की तरफ भेजेंगे न्यूमरेटर में, तो पावर्स क्या हो जाएगी पॉजिटिव, यानी 3 की पावर 4 हो जाएगा। इसका आंसर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 टाइम, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो अपना आंसर क्या हो गया 81। तो 81 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन में 81 है, ये अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में देखिए 4 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -4 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1। तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल रूल से किसी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर क्या हो जाएगा 1। 4 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -4 है, लेकिन होल पावर क्या है ऊपर, पावर्स ऑफ पावर 0 है, इट मीन्स ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगी, एंड 2 की पावर 0 इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 इट मीन्स 4। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 इट मीन्स 4। अपना आंसर क्या हो गया 4। तो 4 ऑप्शन दिख रहा है अपना, सी ऑप्शन ये आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 6 की पावर 2, इसका सॉल्यूशन करना है। तो 3 की पावर 3 इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सो 6 की पावर 2 मीन्स 6 मल्टीप्लाई 6। तो देखिए अब इसको करते हैं कट। तो देखिए 3 से 6 हो गया 2 टाइम्स कट, 2 से ये अगेन ये 2 कट, अगेन 3 से ये 2 टाइम्स कट, और 2 से ये कट। तो अपना आंसर पीछे बचा, एक तो ये 3 मल्टीप्लाई 2, तो अपना फाइनल आंसर हो गया 6। तो ऑप्शन सी, फोर्थ का क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ में देखिए 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 की वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड करना है। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई 10 इट मीन्स 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 9 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, तो इसको क्या लिखेंगे 4 अपॉन 10 की पावर -2 है, डिवाइड में आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है डिनोमिनेटर में भेज दिया तो प्लस का हो गया, प्लस 2 अपॉन 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 है तो डिवाइड में भेज दिया 10 की पावर +3 हो जाएगा, प्लस 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, तो 5 अपॉन 10 की पावर -5 इट मीन 10 की पावर +4 हो जाएगा। तो देखिए 10 + 9 हो गया 19 प्लस 0 की कोई वैल्यू, तो प्लस 4 अपॉन 10 की पावर 2 इट मीन्स 4 अपॉन 100 हो गया, प्लस 2 अपॉन 10 की पावर 3 इट मीन्स 2 अपॉन 1000 हो गया ये, प्लस 5 अपॉन 10 की पावर 4 इट मीन्स 10,000। तो 19 प्लस
100 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 आएगा, प्लस 1000 से करेंगे तो 0.002 होगा, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, प्लस 0.0005 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लीजिए तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 19.0425। तो 19.0425 इट मीन्स अपना आंसर होगा बी। तो फिफ्थ में हो जाएगा बी सिंपली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में देखिए x अपॉन वाई इक्वल 4/5 की पावर 2 डिवाइड बाई 4/5 की पावर 0। तो ये तो एज इट इज होगा x अपॉन वाई विच इक्वल टू 4/5 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2 इट मीन 16 एंड 5 की पावर 2 इट मीन 25। अब देखिए डिवाइड बाई 4/5 की पावर 0 है, किसी की पावर 0 होती है इट मीन इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो 4/5 की पावर 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, यानी 1 से होगा तो यही डिवाइड होगा। तो x अपॉन वाई की वैल्यू हमें मिल गई। अब लेकिन हमें फाइंड करना है x अपॉन वाई की पावर 2। x अपॉन वाई की पावर 2 करेंगे इट मीन 16/25 की पावर भी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अपना आंसर देखना 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर इट मीन x अपॉन वाई का पावर 2 इट मीन 16 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 25। तो अपना x अपॉन वाई का पावर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 एंड 25 का 625। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, बी ऑप्शन। तो देखिए बी ऑप्शन में यानी ये हो गया बी का 6 का बी सिंपली। नेक्स्ट देखिए 7। क्वेश्चन 7 में वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है -5 की पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाई -5 की पावर 6 विच इक्वल टू -5 की पावर 8। तो देखिए ये -5 की पावर x प्लस 1 एज इट इज लिख देंगे अपन, ये मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो -5 की पावर 8 डिवाइड बाई -5 की पावर 6। तो देखिए इन दोनों में बेस इक्वल है और पावर क्या डिफरेंट है, तो जब a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होता है तो क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n हो जाएगा एक्सपोनेंट रूल से। इट मीन्स बेस वही रहेगा, पावर्स क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो -5 की पावर x प्लस 1 विच इक्वल टू -5 की पावर 8 माइनस 6। सो -5 की पावर x प्लस 1 विच इक्वल टू -5 की पावर 2 हो जाएगा। तो देखिए जब बेस इक्वल है और इक्वल का साइन है बीच में तो जो पावर्स होती है वो भी इक्वल हो जाएगी। तो x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 2, सो x इक्वल 2 माइनस 1 विच इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए 1 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करने वाले हैं जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पीछे जो आपका आंसर ए दे रखा है ये रॉन्ग आंसर होगा, अपना आंसर बी होगा क्योंकि अपन ने पूरा सॉल्व करके किया है। x अपॉन वाई की पावर 2 पूछा था, तो x अपॉन वाई तो ऑलरेडी हमें 16/25 दिख रहा है, तो यहाँ से भी आपको देख रहे हैं डायरेक्ट अपन ने सॉल्व किया आंसर यही आ रहा है। तो पीछे जो आंसर है उसको आप जरूरी नहीं है कि राइट माने ही माने, आप सॉल्व कर रहे हैं, आपका अगर सॉल्यूशन राइट है तो आपका आंसर भी राइट होगा। तो 6 में हो जाएगा बी, 7th में ये हो जाएगा। तो 8th वाला क्वेश्चन देखिए इसमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इन सबको ओपन करके आप ऐड करोगे तो कौन सा अपने को पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा 8th क्वेश्चन का हो जाएगा बी। आप इसको चेक करके खुद देख लेना, कुछ नहीं कैलकुलेशन वाला, तो 8 का हो जाएगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में वैल्यू द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है किसमें, -2/3 की पावर -4 मल्टीप्लाई -2/3 की पावर -6 विच इक्वल टू -2/3 की पावर 2x। देखिए अपन ने 6 क्वेश्चन किया था उसी की तरह सिमिलरिटी है। देखिए बेस इक्वल है दोनों में, इसमें भी बेस इक्वल है तो अपने कौन सी a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो, तो ये एक्सपोनेंशियल रूल से a की पावर m प्लस n हो जाएगा, यानी पावर्स ऐड हो जाएगी। तो देखिए इसमें दोनों में बेस इक्वल है तो -2/3 की पावर कितनी हो जाएगी -4 प्लस -6 विच इक्वल टू -2/3 की पावर 2x। ठीक है, तो -2/3 की पावर, देखिए ये माइनस का 4 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4 एंड -6 तो हो जाएगा -10 विच इक्वल टू -2/3 की पावर 2x। देखिए इस बार बेस इक्वल है
और पावर बेस इक्वल है और बीच में साइन इक्वल का होता है। जब बेस इक्वल होता है विच इक्वल टू एक्स की पावर n होता है तो m इक्वल क्या हो जाएगा n, यानी पावर्स भी क्या हो जाएगी इक्वल। तो -2/3 की पावर -10 है और -2/3 की पावर 2x है, तो -10 इक्वल हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू हो जाएगी -10/2, x इक्वल हो जाएगा -5। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से करना। लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद अपना पार्ट 1 MCQ का कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 में अपन सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ में एक ही वीडियो में लेके आएंगे, इसलिए मैं MCQ क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अलग अलग से करवा रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा इजीली आप सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यू ऑफ x। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है 6 की पावर 2x + 1 डिवाइड बाई 36 विच इक्वल टू 776। ठीक है, यही क्वेश्चन है सेम, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 की पावर 2x + 1 डिवाइड बाई 36 विच इक्वल टू 7776। सो 6 की पावर 2x + 1 विच इक्वल टू हो जाएगा 776। ये 36 डिवाइड में इस साइड में आता ही मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 777 एंड 36 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखना 777, ये तो एज इट इज जाएगा इस साइड में 6 की पावर 2x + 1 विच इक्वल टू 776 मल्टीप्लाई 36, इट मीन 279,936। देखिए अब इसका आगे सॉल्यूशन कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है 6 की पावर 2x + 1। ठीक है, अगर ये भी 6 की पावर में अपन लेके आ जाए, यानी 6 की पावर में इसको लेके आ जाएंगे या इक्वल के, तो देखिए बेस सेम हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल। तो इसको अपन 2799666 है, इसको 6 की पावर में लिखना है, यानी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसके अपन प्राइम फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर का आंसर क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। सो इसको 6 की पावर में लेके आए तो ये होगा 6 की पावर 7। ये किसका प्राइम फैक्टर, यानी 6 की पावर 7 हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। सो बेस इक्वल है और बीच में इक्वल का साइन है, पावर इक्वल हो जाएगी, पावर इक्वल होगी, इट मीन्स 2x + 1 विच इक्वल टू 7। सो 2x इक्वल 7, ये प्लस का 1 है, इस साइड होगा -1 हो जाएगा, तो 2x इक्वल 6। सो 2x इक्वल 6, तो x इक्वल 6/2, सो x इक्वल 3 अपना आंसर है। x इक्वल 3, इट मीन्स बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है, तो 10th में हो जाएगा बी। तो देखिए इस तरह से अपन ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लेके आ रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और ये अपनी जो क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं ये सारे वन टेक में रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए कभी कभी माइनर मिस्टेक्स हो जाती है कैलकुलेशन में, तो आप उसको इग्नोर करें या आप खुद उसको थोड़ा सा देख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि जल्दी में थोड़ा सा कभी 1-2 नंबर्स हो सकता है इधर उधर रॉन्ग हो सकता है, तो आप आराम से देख के इसको सही करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर रिव्यू 4 है उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी जो प्ले लिस्ट है क्लास में ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।